हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे एनवायरनमेंट एंड बीपीएससी के डेट यानी पढ़ने को लेकर जो भी लोग परेशान थे उनके लिए थोड़ी सी राहत की ये सारे नोट्स आप हमारे राहत की खबर ये है कि 68 सीट बढ़ गई है, पढ़ सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं। अब इनमें कुछ लोगों को लग रहा है पहला कि फैक्ट है, इसका ऑफिशियली नोटिफिकेशन आ गया है और इंग्लिश हिंदी दोनों में मेरे पास भी लगातार कॉल्स आ रहे थे कि सर डुगोंग सही में बढ़ा है कि रिजर्व जो है ये बनाया गया है तमिलनाडु सरकार के द्वारा। तमिलनाडु सरकार ने बनाया है, मिल गई है आदिरामपट्टिनम से अमापट्टिनम अच्छा खासा मौका भी मिल गया है। 20 साल पाक की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी के बीच में ये 21 साल वाला फैला हुआ होगा। और लेवल 7 लेवल 9 की जो है 68 और सीट ऐड हो गई है। ये मेमल है, तो जम के तैयारी शुरू कीजिए। और जलीय जीव है, साथ ही में इसको समुद्री गाय भी डिस्कस करता हूं। काफी शर्मीला नेचर होता है, ये है समुद्री गाय कहा जाता है। सीटें बढ़ गई है, IUCN भी इनएक्टिव नहीं हुआ है, जो सुवेद श्रेणी है उसके जल्दी अंदर एग्जाम भी करवा इसको शामिल किया गया है। इसका इंपॉर्टेंस ये है कि विश्व स्तर पे विश्व डुगोंग दिवस 28 मई को मनाया जाता है। और ये जो डुगोंग है ये कहाँ कहाँ मिलता है, तो मन्नार की खाड़ी, पाक की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, अंडमान और निकोबार, इन सब जगह पे ये पाया जाता है। फिर स्मॉग टावर की अगर हम बात करें तो सबसे पहले केजरीवाल साहब ने दिल्ली में कैनॉट प्लेस में इसका उद्घाटन किया था 23 अगस्त 2021 को। फिर स्मॉग टावर की काहे उद्घाटन जो है 7 सितंबर 2021 को आनंद विहार में किया गया। और चंडीगढ़ में भी 7 सितंबर को स्मॉग टावर का उद्घाटन किया गया। आनंद विहार में जो किया गया था 20 मीटर से अधिक ऊंचा है, 1000 क्यूब मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ये इसको प्योरीफाई करेगा। इसमें 20 के आसपास पंखे लगे हैं जिससे साफ हवा निकलेगी, यानी ऊपर से गंदा हवा जाएगा, नीचे से साफ हवा जाएगी। स्मॉग टावर इस तरह से अलग अलग जगह लगाए जाने का है। पराग क्या होता है? परागगण के बारे में सुना होगा, जो पार्टिकल होता है फूल पेड़ पौधे के बीच में, उसको लेकर वो वैसे तो बहुत ही फायदेमंद है, जिसके कारण बीज आता है फल में, बीज आता है पेड़ पौधे के अंदर। लेकिन वो अगर ह्यूमन बॉडी के हिसाब से देखें, उसका पार्टिकल अगर अंदर चला जाता है तो अलग अलग तरह की एलर्जी उत्पन्न होती है। इसी को लेकर पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च और पंजाब यूनिवर्सिटी के द्वारा चंडीगढ़ शहर में, जो भारत का पहला ऐसा टाउन है, उसके लिए एक कैलेंडर तैयार किया गया है। 2 साल की स्टडी करके इस कैलेंडर को तैयार किया गया है। चंडीगढ़ पहला ऐसा स्टेट टाउन है जहां जिसके लिए कैलेंडर तैयार हुआ है। और भारत में लगभग 20 से 30% आबादी एलर्जी से परेशान है। एलर्जी से परेशान है 15% को तो अस्थमा ही है। और इसके पीछे ये जो पराग है, इसके ये ज़्यादा जिम्मेवार है। पराग जो है ये ज़्यादा जिम्मेवार है। दुनिया सीसा मुक्त पेट्रोल, यानी पहले आप 10 साल पहले की बात कीजिए, 5 साल पहले की, तो आप जानते थे कि हम लोग सुनते थे भी, पढ़ते थे भी कि सीसा के अंदर पेट्रोल के अंदर सीसा होता है जो काफ़ी खराब करता है। लेकिन अब जो दुनिया है वो सीसा मुक्त हो चुका है। दुनिया सीसा मुक्त हो चुका है। इसके लिए 20 साल तक लंबा अभियान चलाया गया था UNEP के द्वारा। और फाइनली जो अल्जीरिया है वो अंतिम देश है। अल्जीरिया अंतिम देश है जो सीसा मुक्त पेट्रोल का यूज कर लिया और कहानी खत्म हो गई, यानी पेट्रोल से सीसा गायब हो चुका है। और 1970 में पूरे देश में सीसा युक्त पेट्रोल का यूज हो रहा था, लेकिन उसको समाप्त करने की शुरुआत 1922 में शुरू की गई। और फाइनली अब सीसा जो है पेट्रोल से समाप्त हो चुका है। मगरमच्छ यानी क्रोकोडाइल का संरक्षण, ये केंद्रपाड़ा कहाँ है? ओडिशा का एक जिला है केंद्रपाड़ा। यहाँ पे मगरमच्छ की 3 प्रजाति मिली है। 3 प्रजाति मिली है, यानी घड़ियाल भी मिल गया, मगड़ भी मिल गया, और खारे पानी में रहने वाला जो मगरमच्छ है, ये तीनों मिल गया। और केंद्रपाड़ा में जो पैका नदी है वहां पे घड़ियाल के बारे में पता चलते ही 3 प्रजाति जो है मगड़ की कह सकते हैं, वो मिलने वाला ये देश हो गया, ये जिला हो गया। डीप ओशन मिशन जो है ये एक केंद्र सरकार की परियोजना है। ये केंद्र सरकार की परियोजना है। 5 साल के लिए इसको शुरू किया गया है। स्टार्टिंग का 3 साल 2021 से 24 के बीच में होगा। और इसके लिए नोडल जो बनाया गया है, नोडल मिनिस्ट्री जो है वो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय है। इसमें किया जाएगा कि कम से कम 3 व्यक्तियों को लेके अंदर जाने वाले, समुद्र के नीचे 6000 मीटर की गहराई तक ले जाने के लिए
लिफ्ट जैसा कोई स्ट्रक्चर जो है उसको तैयार करने पे बात चल रही है, उसी को तैयार करने की बात की जा रही है और उसी पे सारा कुछ अभी रिसर्च होगा इसके अंदर। इसमें अमेरिका, फ्रांस, जापान, रूस और चीन, इनके पास ये तकनीक है ऑलरेडी। भारत के पास नहीं है तो भारत इस पे काम करेगा और ये इसरो के सहयोग से किया जाएगा। आपको पता है कि यूनाइटेड नेशन ने 2021 से लेकर 30 को सतत विकास के लिए महासागर विज्ञान का दशक घोषित किया गया है। जो डिकेड है 2021 से 30 को, वो सतत विकास के लिए महासागर विज्ञान का वर्ष घोषित किया है। डिजिटल ओशन एक पहला डिजिटल प्लेटफॉर्म है जहां पे महासागर डेटा प्रबंधन से रिलेटेड डेटा यहां पर होगा और भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र के द्वारा इसको डेवलप किया गया है, यानी विकसित किया गया है। 4 नए भारतीय रामसर स्थल, यह भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद कर लीजिएगा। भारत की जो नई वेटलैंड है उसको इंटरनेशनल वेटलैंड की सूची में डाल दिया गया है। टोटल अब इंटरनेशनल वेटलैंड के अंदर जो लिस्ट है वो 46 हो गया है, 46 हो गया। ये जो 4 है उसके अंदर 2 गुजरात से और 2 हरियाणा से लिया गया है। गुजरात से बधवाना और थोल झील को लिया गया है और हरियाणा से भिंडवास और सुल्तानपुर को लिया गया है। ठीक है। ये जो बधवाना है वो गुजरात के बड़ोदरा में है, थोल जो है वो गुजरात के मेहसाना में है और भिंडवास जो हरियाणा का है वो मीठे पानी का वेटलैंड है, इंसानों के द्वारा बनाया गया है, झज्जर जिले में है। सुल्तानपुर तो बहुत ही फेमस है, हरियाणा में है, गुड़गांव के अंदर है। इवन यूपीएससी ने भी सवाल इस पे पूछ रखा है, तो ये इंपॉर्टेंट है। इसके पहले त्योस्कर एक वेटलैंड है जो लद्दाख के अंदर है, उसको शामिल किया गया था, फिर 2020 में किया गया था। फिर उसके बाद सूर सरोवर और लोनार जो था उसको भी इंटरनेशनल वेटलैंड के रूप में शामिल किया गया है। तो इस तरह से ये इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ साथ रामप्पा मंदिर और धौलावीरा, जो सैंधव साइट है धौलावीरा, उसको और रामप्पा मंदिर को भी शामिल कर लिया गया है। यूनेस्को की विश्व धरोहर की जो सूची हुई, विश्व धरोहर के लिए की समिति की जो 44th मीटिंग हुई थी चीन के फुजोऊ में, उसमें भारत के 2 स्थलों को मिला लिया गया है। को मिलाकर टोटल 34 नए स्थल को इसके अंदर शामिल किया गया है। टोटल 160 देश की 1154 स्थलों को विश्व धरोहर सूची में शामिल कर लिया गया है। तो इस तरह से भारत के 2 स्थलों को इसके अंदर मिला दिया गया है। अब ये जो भारत का 2 नया है, एक है रामप्पा मंदिर तेलंगाना में है, ये 39th इसको दिया गया है, और उसके बाद धौलावीरा जो है गुजरात का है, ये 40वां है। तो भारत जो है वो टॉप 40 के क्लब के अंदर आ गया है। इसके अंदर अभी इटली, फ्रांस, जर्मनी, स्पेन और चीन है, तो भारत भी इसके अंदर आ चुका है। और रामप्पा मंदिर जो है तेलंगाना के मुलुगु जिले के पालमपेट गांव के अंदर है और इसको काकतीय शासक गणपति देव के सेनापति थे रचारला रुद्र के द्वारा इसको बनाया गया था। और क्योंकि मंदिर के जो मेन मूर्ति बनाने वाले थे उनका नाम था रामप्पा, इन्हीं के नाम पे इसका नाम रामप्पा रख दिया गया। इसके अलावा इनको रामलिंगेश्वर स्वामी या रुद्रेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। मार्को पोलो ने इस मंदिर के बारे में बताया है, इसके पहले तो कभी आया नहीं फैक्ट हम लोग के सामने। मार्को पोलो ने इस मंदिर के बारे में बोला है कि दक्कन के मध्ययुगीन मंदिरों की आकाशगंगा का सबसे चमकीला तारा है, ये मार्को पोलो ने कहा। उसके बाद धौलावीरा की बात करें, इससे रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स है सब पढ़ लीजिएगा। धौलावीरा गुजरात के कच्छ के अंदर है, 0 डिग्री ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी यहां से गुजरता है। इसके अलावा विश्व धरोहर सूची में जो इसको शामिल किया गया है, भारत का पहला सैंधव यानी इंडस वैली साइट है जिसको इसके अंदर शामिल किया गया। इसके पहले मोहनजोदारो को किया गया था और ये 5वां सबसे बड़ा, ओवरऑल 5वां सबसे बड़ा नगर है। तो ये इंपॉर्टेंट है और मोहनजोदड़ो को पहले से कर लिया गया था। हाँ, यहाँ पे एक और चीज़ है कि ब्रिटेन का जो लिवरपूल मैरीटाइम मार्केटाइल सिटी है, इसको विश्व धरोहर सूची से निकाल दिया गया है और ऐसा निकलने वाला ये 3रा जगह बन गया है। इसके पहले जर्मनी का ड्रेसडेन एल्ब घाटी को हटाया गया था और ओमान की अरेबियन ओरिक्स सेंचुरी को हटा दिया गया था। तो इन दोनों को हटाया गया है और इस बार इसको ब्रिटेन के मैनचेस्टर को हटा दिया गया है। अगला फैक्ट है कि जो बाघ है, जो बाघ 14 यानी 14 भारत के 14
टाइगर रिजर्व को CATS की मान्यता दी गई है। फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, याद रखिएगा, कंजर्वेशन एश्योर्ड और टाइगर स्टैंडअप। CATS 14 बाघ अभ्यारण्य को टाइगर रखने के लिए, उनके अच्छे संरक्षण के लिए ये मान्यता दिया गया है। उसमें मानस, काजीरंगा और ओरंग जो है असम का है, सतपुड़ा, कान्हा और पन्ना मध्य प्रदेश का है, वाल्मीकि बिहार, याद कर लेना, पारंबीकुलम केरल, पेंच महाराष्ट्र, दुधवा उत्तर प्रदेश, सुंदरबन बंगाल, मुद्दुमलई और अन्नामलई तमिलनाडु और बांदीपुर कर्नाटक। तो ये इंपॉर्टेंट है। इन सब को जो है सिटी का अवार्ड, सिटी CA और TS की मान्यता जो है दे दी जा चुकी है। इसके पहले 3 और जगह है जिसको CA और TS की मान्यता दी गई है, लेकिन ये डायरेक्ट बाघ को कंजर्व करने में नहीं है, बट उसमें ये मददगार है, उसके कारण इनको दिया गया था। उत्तराखंड का 2 है, लैंसडाउन वन विभाग और रामनगर वन विभाग, ये उत्तराखंड का 2 है। उसके बाद 24 परगना जो है पश्चिम बंगाल का, तो इनको भी पहले मिल चुका है और 14 टाइगर रिजर्व को मिल गया। और क्या है, अच्छा, ये जो CATS है वो बाघों के प्रबंधन करने के लिए WWF वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर के द्वारा इसको एक क्राइटेरिया के तहत तैयार किया गया है। 2013 में इसको लॉन्च किया गया था। टोटल अभी 13 टाइगर रेंज देश हैं। 13 टाइगर रेंज देश के अंदर 7 टाइगर रेंज के अंदर ये चीजें चल रही है। इनका टारगेट है 2022 तक जो भी जंगली बाघ हैं उनकी संख्या को दोगुना कर देना, डबल कर देना। UNFF16 संयुक्त राष्ट्र, ये रेगुलर होता है, संयुक्त राष्ट्र के मुख्यालय पे वनों पर संयुक्त राष्ट्र मंच का 16वां सत्र जो था वो जारी किया गया। इसी में ग्लोबल फॉरेस्ट गोल्स रिपोर्ट 2021 को जारी किया गया है, जिसके अंदर ये टारगेट है। टारगेट क्या है? टारगेट ये है कि 2030 तक जितना भी फॉरेस्ट एरिया है उसको 3% बढ़ा देना है। बहुत होता है, कम नहीं होता, 3% बढ़ा देना है। इसके बाद वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2020, वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2020, इसको स्विट्जरलैंड स्थित वायु गुणवत्ता प्रौद्योगिकी कंपनी IQ एयर के द्वारा रिलीज किया गया है। IQ एयर के द्वारा जारी किया गया है। इसमें 106 देशों को शामिल किया गया है। 2.5 पार्टिकुलर मैटर को उठाया गया है और उसके आधार पे ये डाटा, तो 2.5 को भी याद रखिएगा। इसमें टॉप के जो देश हैं, सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड बांग्लादेश, पाकिस्तान, उसके बाद तुरंत भारत आता है। वर्ल्ड की सबसे पॉल्यूटेड सिटी कौन है? तो नई दिल्ली है। इसके बाद विश्व के 30 सबसे प्रदूषित शहर में 22 का जो रिकॉर्ड है वो भारत ने बनाया है। दक्षिण एशिया के सबसे प्रदूषित शहर में गाजियाबाद, बुलंदशहर, बिसरख, जलालपुर, भिवांडी, नोएडा, ये सब है। इट मीन्स कि हमारा मैक्सिमम जो टाउन है वो बहुत ही पॉल्यूटेड है वर्ल्ड के इस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग चले तो। अगला प्लेटिपस अभ्यारण्य, बहुत ही खतरनाक है ये। ऑस्ट्रेलिया के अंदर प्लेटिपस के लिए वर्ल्ड का पहला अभ्यारण्य बनाया जाएगा। 2022 तक इसको बनाने की बात है। सिडनी से 391 किलोमीटर दूर इसको स्थापित किया जाएगा, जिसमें 65 यानी 65 प्लेटिपस रखे जाएंगे, ऐसी योजना है। और इसमें टरोंगा कंजर्वेशन सोसाइटी और न्यू साउथ वेल्स सरकार मिलकर ये काम करेगी। ये जो प्लेटिपस है इसका साइंटिफिक नेम याद रखना। साइंटिफिक नेम जो है आर्नी थोडिंकस एनाटाइनस, इसका साइंटिफिक नेम है। अंडे देने वाला जहरीला स्तनधारी है। जहरीला है, ये जहां रहता है वहां आसपास के जानवरों को मार देता है और IUCN के रेड लिस्ट के अंदर, संकटग्रस्त श्रेणी के अंदर इसको डाला गया है। हमारे देश का 51वां यानी 51 टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो वो है तमिलनाडु का पहला स्टेट, तमिलनाडु। श्री विल्ली पुथुरु मेघामलई, ये तमिलनाडु के अंदर है। 5वां बाघ अभ्यारण्य है और तमिलनाडु का 5वां है। इसके पहले अरुणाचल प्रदेश का जो कमलांग वन्यजीव अभ्यारण्य था वो 50वां था। ओवरऑल
मध्य प्रदेश में सबसे अधिक बाघ है और सबसे अधिक जो टाइगर रिजर्व है वो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में बराबर 6-6 की संख्या में है। अभी 40वां आर्कटिक वैज्ञानिक मिशन भेजा गया है 7 जनवरी 2021 को। यह 27 फरवरी को भारतीय और 8 मार्च को मैत्री स्टेशन पे पहुंच गया। स्टेट्स ऑफ लेपर्ड इन इंडिया 2018, ये 18 का रिपोर्ट है जो अभी रिलीज किया गया है 21 दिसंबर 2020 को। अब तेंदुआ से रिलेटेड रिपोर्ट है। इसके अंदर भारत में 12,852 तेंदुए हैं, 12,852 और 2014 में 7,910 तेंदुआ था। सबसे अधिक तेंदुआ भी बाघ की तरह मध्य प्रदेश में ही है, उसके बाद कर्नाटक और फिर महाराष्ट्र की बारी आती है। हमारे यहाँ गिद्ध को वल्चर को भी संरक्षित करने के लिए योजना शुरू किया गया है। 2006 से इसको स्टार्ट किया गया था, इसको बढ़ा के 2025 कर दिया गया है। इसमें लाल सिर वाले गिद्ध और मिस्र के जो गिद्ध हैं इनके लिए अलग से संरक्षण और प्रजनन दोनों को लेके चला जाएगा। लेकिन जो दूसरा जो गिद्ध आबादी है उनके लिए उनको भी संरक्षित किया जाएगा। इसके लिए भारत में 8 अलग अलग जगहों पे इनके लिए सुरक्षित क्षेत्र बनाया गया है और साथ में 4 बचाव केंद्र भी बनाए गए हैं, जिसमें यूपी का पिंजौर, मध्य भारत में भोपाल, पूर्वोत्तर में गुवाहाटी और दक्षिण भारत में हैदराबाद। ये फैक्ट पता ही होगा आपको कि लक्षद्वीप जो है सिक्किम की तरह 100% ऑर्गेनिक हो गया है। यानी लक्षद्वीप में कोई भी केमिकल फर्टिलाइजर का यूज नहीं किया जाता है, सिर्फ और सिर्फ बायो फर्टिलाइजर के यूज पे ही सारी चीज को उत्पादन किया जाता है। और ऐसा होने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश ये है, सिक्किम 2016 में ही हो गया था। पन्ना की बात करें तो अभी क्या हुआ कि विश्व के 18 देशों में स्थित 25 नए जगह को यूनेस्को ने विश्व जैव मंडल अभ्यारण्य नेटवर्क के अंदर शामिल किया। इसी में भारत के पन्ना को भी ले लिया और इस बार पहली बार है जब एंडोरा, केप वर्दे, कोमोरोस, लग्जमबर्ग, त्रिनिदाद और टोबैगो को भी इस नेटवर्क के अंदर, यानी इनके भी जगह को इसके अंदर शामिल किया गया। यह पहली बार है। और भारत का जो पन्ना है ये पहला नहीं है बल्कि ये 12वां है। ये 12वां है जो यूनेस्को के विश्व जैव मंडल अभ्यारण्य की नेटवर्क्स के लिस्ट के अंदर आया है। और ये जो पन्ना है वो एमपी के पन्ना और छतरपुर जिले में फैला हुआ है। उसके बाद फिशिंग कैट तो भाई कमाल कर दिया। 8 अक्टूबर 2020 को फिशिंग कैट को चिल्का झील का जो विकास प्राधिकरण है उसने एम्बेसडर ही बना दिया। फिशिंग कैट को एम्बेसडर ही बना दिया। और ये एकमात्र ऐसी बिल्ली की प्रजाति है, जंगली बिल्ली की प्रजाति है जो चिल्का के आसपास रहती है। ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र, तो ये आसान है। भारत में पहले 8 समुद्र तट, यानी 8 जो कोस्टल एरिया था उसको, जो बीचेस थे उसको ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र दिया गया था, जो 5 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश में फैला हुआ था, जिसमें शिवराजपुर द्वारका, पद्दुबिद्री कर्नाटक, कप्पड़ केरल, कासरकोड कर्नाटक, रूसीकोंडा आंध्र प्रदेश, गोल्डन पुड़ी उड़ीसा, घोघला द्वीप और राधानगर अंडमान और निकोबार। लेकिन इसके बाद फिर से 2 और को ब्लू फ्लैग का दर्जा दे दिया गया, कोवलम तमिलनाडु और ईडेन पुडुचेरी। तो टोटल अभी कितना हो गया? 10 हो गया। टोटल 10 हो गया। और भारत 2 साल के अंदर ही 8 एक ही साथ पहली बार रिकॉर्ड है कि 8 अपने बीचेस को ब्लू फ्लैग का दर्जा दिलवाने में सफल रहा। तो ये इसके साथ एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि 2 साल के अंदर ही ये करने वाला भारत पहला है। और ब्लू फ्लैग जो कोस्ट होता है या बीच होता है वो वहां पे जीरो वेस्टेज और जीरो पॉल्यूशन की अवधारणा पे काम करता है, जो बिल्कुल साफ सफाई और जो वेस्टेज है उसको प्रॉपर निपटारे की अगर व्यवस्था होती है तब जाके ब्लू फ्लैग का दर्जा इनको दिया जाता है। तो इस तरह से आपके पास जो फैक्ट है वो विज्ञान और ये जो था वो था एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी का पूरे साल का इंपॉर्टेंट कलेक्शन यहाँ पे। और इससे रिलेटेड और भी सीरीज आएगी जो अभी नहीं आएगी, बाद में आएगी। अब साइंस एंड टेक आपके सामने लेके आएंगे।